वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के खात्मे पर कतर पहुँच गए हैं। इससे पहले उन्होंने रियाद में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया, कहां ले गए। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी वफ्द यहाँ पर आया था इसी महीने, डेलीगेशन। वहाँ तो हमारे वज़ीर भी साथ हैं और गए हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस में गए हैं जी। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निगलेक्ट नहीं किया। इंडिया तो सारा ਤੁਹਾਡੇ कदम थले आना है। ओ ये कब आया? ये ऐसे इस समय आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है? ये सब आपको पता है? शुरू से आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करेज हौसला ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये भी है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें। अमूमन, ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। तो देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, ठीक है। और फिर अभी उनकी मुलाकात मुतवक्को है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और फिर उसके बाद उन्होंने कतर भी जाना है। तो ये वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर, यू आर अ ग्लोबल साउथ लीडर। आप डिजर्व करते हैं उसको। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निगलेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजुर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी, उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी he is स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर
ही इज अ लार्जर लीडर। गांधी का कहा जा सकता है कि ही इज अ मॉडर्न पीरियड गांधी मेरा ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद इस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना है। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि उसके अंदर अगले दिन राजनाथ साहब ने एक बात ये करके इस चीज का कन्फेशन किया है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इट मीन्स दे नो इट कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इट्स अ कन्फेशन इन दैट स्टेटमेंट। तो जब आपको पता है कि अब वाकई ही मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, नो दे आर बाइटिंग पाकिस्तान एज वेल। वो आज की बात नहीं है। वो रशिया जब आया था अफगानिस्तान में तो उस वक्त की एक गलती है मैं समझता हूं सबसे बड़ी, कि उस वक्त हम लोगों ने अपने प्रिकॉशन नहीं लिए और पाकिस्तान के मेरे मादरे मिल्लत के मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकर हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे पर्सनल डिसीजन लेते हैं। मैं एक गलती की मिसाल दूंगा, अफगान महाजरीन ईरान के अंदर गए थे तो उनको एक सर्टन एरिया से बाहर नहीं निकलने दिया गया। यहां पाकिस्तान में लाके उन्हें लाइसेंस टू किल दे दिया गया। उन्हें अब इस वक्त अफगानी इस तरह पेनिट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान में जिस तरह कैंसर फैलता है, वो कैंसर की तरह फैल चुके हैं। और वो जब उनका दिल करता है वो मेरा मतलब पटाखे मारने शुरू कर देते हैं। दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात यह है, आपको पता भी है कि उनका डीएनए क्या है, हमारा डीएनए क्या है। हमारे पंजाब के अंदर मेजॉरिटी माए बच्चों को आज भी डराती हैं, और पठान और कोचा आ गई बाहर गली अंदर आ जा। तो वो एक और किस्म की कौम है। उनके डीएनए कुछ और हैं, हमारे डीएनए कुछ और हैं, हमारी गलतियां हैं। हम आज भी सोच समझ नहीं रहे बिल्कुल, जिसपे आज एक स्टेटमेंट बहुत बड़ी आई है हमारे सबसे बड़े ताकतवर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा 100%। उनके ऊपर सख्त हाथ डालना चाहिए जो एस्टेब्लिशमें के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो हो रहा है, जो गजवा बहावल नगर के अंदर यूनिफॉर्म पहनकर लोग गए थे, उनका एहतसाब किसने करना है? आपको पता है इस वक्त पीटीआई मुर्शद की पार्टी जो है वो मुसलसल रोटियां सेकती है आपके खिलाफ। आपको पता है इस चीज का।